जी हाँ दोस्तों, आज की सबसे बड़ी और धमाकेदार खबर क्रिकेट जगत से सामने आ रही है। तीसरा टी20 मुकाबला खत्म होते ही माहौल पूरी तरह से बदल गया है और अब चौथे टी20 मैच के लिए कोच गौतम गंभीर ने गुस्से में आकर ऐसा कदम उठा लिया है जिसने पूरी क्रिकेट दुनिया को हिलाकर रख दिया है। जी हाँ दोस्तों, सूर और गंभीर ने चौथे टी20 मुकाबले के लिए अपनी प्लेइंग 11 में एक या दो नहीं बल्कि पूरे 4 बड़े बदलाव कर दिए हैं और इन बदलावों को देखकर हर कोई हैरान रह गया है, चाहे वो क्रिकेट फैंस हों या फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम। खबर यह है कि गंभीर ने बिना किसी देरी के कुछ ऐसे बड़े नामों को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया है जिन्हें देखकर हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गईं। दोस्तों, यह कोई मामूली फैसला नहीं था। यह था एक गुस्से में लिया गया फैसला जो साफ साफ दिखाता है कि अब गंभीर किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं करने वाले। उन्होंने साफ संदेश दे दिया है कि जो खिलाड़ी मैदान पर जान लगाकर नहीं खेलेगा उसके लिए टीम इंडिया में कोई जगह नहीं है। इस नए प्लेइंग 11 में उन्होंने कई नए चेहरों को मौका दिया है जो इस बार ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह से कुचलने के लिए पूरी तरह तैयार है। हर विभाग बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग में मजबूती लाने की कोशिश की गई है। टीम इस बार ऐसी बनाई गई है कि कहीं से भी कोई कमजोरी नजर नहीं आती। जी हां दोस्तों, ये वही टीम इंडिया है जो अब तीसरे टी20 में मैदान पर उतरकर एक ही लक्ष्य लेकर आएगी, ऑस्ट्रेलिया को अपने घर में धूल चटाने का। गंभीर का यह कदम सिर्फ बदलाव नहीं बल्कि एक चेतावनी है। अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं। उन्होंने टीम में जो बदलाव किए थे वह यह दिखाते हैं कि अब मैदान पर सिर्फ वही खिलाड़ी होंगे जो हर बॉल, हर रन और हर विकेट के लिए पूरी ताकत झोंक देंगे। वही दोस्तों, इस नई प्लेइंग 11 को देखकर ऑस्ट्रेलिया की टीम भी पूरी तरह से सदमे में आ चुकी है। उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा कि भारत ने इतनी जल्दी इतनी बड़ी रणनीतिक चाल चल दी है। कोच गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने मिलकर ऐसा संतुलन बनाया है कि अब टीम इंडिया की ताकत पहले से कई गुना बढ़ चुकी है। गेंदबाजी में धार, बल्लेबाजी में विस्फोट और फील्डिंग में बिजली जैसी तेजी, ये तीनों चीजें इस बार भारतीय टीम की पहचान बनने वाली है। दोस्तों, गंभीर का मानना है कि अब वक्त आ गया है जब भारतीय टीम को एक नए अंदाज में खेलना चाहिए, जहां हर खिलाड़ी की सोच सिर्फ जीत नहीं बल्कि दबदबा दिखाने की हो। और इसी सोच के साथ उन्होंने तीसरे टी20 के लिए ऐसी टीम चुनी है जो मैदान पर उतरते ही ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के पसीने छुड़ा देगी, चाहे बात नई गेंद से शुरुआती विकेट लेने की हो या डेथ ओवर्स में सटीक यॉर्कर डालने की। हर खिलाड़ी की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। अब सवाल यह है कि आखिर ये चौथा टी20 मुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। इसकी लाइव स्ट्रीमिंग और लाइव टेलीकास्ट कहां की जाएगी। इसके अलावा आप जानेंगे कि आखिर कौन कौन से 11 खिलाड़ी इस बार मैदान पर उतरेंगे और किन किन खिलाड़ी को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, और गंभीर ने आखिर कौन सी रणनीति अपनाई है जिससे ऑस्ट्रेलिया को इस बार घुटनों पर लाना तय माना जा रहा है। साथ ही दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड रिपोर्ट क्या है, वही पिच रिपोर्ट एंड मौसम का हाल, सब आपको आगे बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि यह मुकाबला भारतीय टीम जीते तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले इसी चैनल पर ही दी जाती है। और अपना फेवरेट खिलाड़ी का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम इस मुकाबले की बात करें तो दोस्तों, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टी20 मुकाबला 6 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया के हेरिटेज बैंक स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसकी शुरुआत दोपहर पर होगा, जहां दोनों टीमों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया सीरीज पर कब्जा जमाने के इरादे से उतरेगा, वहीं भारत वापसी की पूरी कोशिश करेगा। अगर आप घर बैठे इस रोमांचक भिड़ंत का मजा लेना चाहते हैं तो इसकी लाइव स्ट्रीमिंग जियो सिनेमा ऐप और वेबसाइट पर फ्री में देखी जा सकती है, जबकि लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा। तो चाहे मोबाइल हो या टीवी, बस तैयार हो जाइए इस क्रिकेटी जंग के लिए, जहां हर चौका, हर विकेट पर दिल की धड़कनें तेज होंगी। अगर हम दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड पर नजर डालें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 इंटरनेशनल मुकाबले हमेशा रोमांच से भरे रहते हैं।
अब तक दोनों टीमों के बीच 33 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें भारत ने अधिकतर बार बाजी मारी है। रिकॉर्ड के मुताबिक भारत ने करीब 18 मैच जीते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया को 12 जीत मिली है। यानी T20 में भारत का पलड़ा हमेशा भारी रहा है, चाहे वह कोहली के क्लासिक फिनिश हो या सूर्य कुमार यादव के तूफानी शॉट्स। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत ने कई यादगार पल बनाए हैं। हर बार जब यह दो टीमें भिड़ती हैं तो सिर्फ मैच नहीं बल्कि क्रिकेट का त्योहार शुरू हो जाता है। तो देखने वाली बात यह होगी कि इस बार कौन बाजी मारता है, क्योंकि दोनों टीमों में एक से एक विस्फोटक बल्लेबाज से लेकर एक से एक घातक गेंदबाज मौजूद हैं। अब वक्त आ गया है उस पल का जिसका इंतजार हर फैन कर रहा है। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 आज मैदान में उतरने जा रहे हैं। वो 11 शेर जो जीत को अपनी आदत बना चुके हैं। हर खिलाड़ी अपने रोल में तैयार है, कोई तूफान मचाने को तो कोई विकेट उखाड़ने को। स्टेडियम गूंज उठेगा जब ये सभी ब्लू जर्सी वाले योद्धा मैदान में कदम रखेंगे। तो तैयार रहिए, क्योंकि अगले ही पल मैं बताने वाला हूं भारत की वह प्लेइंग 11 जो ऑस्ट्रेलिया को चकित कर देगी। तो इस मुकाबले में ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन। जी हां दोस्तों, अगर हम अभिषेक शर्मा की बात करें तो अभिषेक शर्मा का प्रदर्शन भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के दूसरे T20 मुकाबले में शानदार रहा। उन्होंने पारी की शुरुआत में आते ही बेखौफ अंदाज में बल्लेबाजी की और अपने दमदार शॉट से सबको चौंका दिया। शुरुआती ओवरों में उन्होंने तेज गेंदबाजों के खिलाफ अटैकिंग मूड दिखाया। खासकर कवर और लॉन्ग ऑन की दिशा में उनके शॉट्स देखने लायक थे। उन्होंने गेंद को टाइम करने की कला और अपनी नेचुरल स्ट्रोक प्ले से ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर दबाव बनाया। पावर प्ले में उनका स्ट्राइक रेट गजब का रहा, जिससे भारत को तेज शुरुआत मिली। अभिषेक शर्मा आधुनिक T20 क्रिकेट के परफेक्ट बल्लेबाज माने जा रहे हैं। वह सिर्फ सीमित ओवरों में रन नहीं बनाते, बल्कि मैच की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। उनके पास हर तरह के शॉट हैं, चाहे स्पिनर के खिलाफ स्वीप, रिवर्स स्वीप या तेज गेंदबाजों पर पुल शॉट। वह जोखिम लेकर खेलने से नहीं डरते और यही चीज उन्हें खतरनाक बनाती है। T20 में अभिषेक का स्टाइल पूरी तरह अटैकिंग है। वह पहले ही ओवर से गेंद को बाउंड्री पार भेजने का इरादा रखते हैं। उनके खेल में आत्मविश्वास झलकता है और हर पारी में उनका लक्ष्य साफ होता है, टीम को पावर प्ले में बढ़त दिलाना। अगर वो अपनी इस लय को बनाए रखते हैं तो आने वाले समय में भारतीय T20 टीम के सबसे भरोसेमंद और विस्फोटक ओपनर साबित हो सकते हैं। तो देखना यह दिलचस्प होगा कि आने वाले मुकाबले में अभिषेक शर्मा किस तरह से प्रदर्शन करते हैं। वही संजू सैमसन की बात करें। संजू सैमसन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ऐसे बल्लेबाज है जो क्लास, पावर और टाइमिंग तीनों का बेहतरीन मेल दिखाते हैं। उनकी बल्लेबाजी में एक खास ठहराव के साथ विस्फोटक अंदाज भी देखने को मिलता है। संजू जब फॉर्म में होते हैं तो गेंदबाजों के लिए उन्हें रोक पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। चाहे इनसाइड आउट कवर ड्राइव हो या स्ट्रेट बाउंड्री के ऊपर शानदार लॉन्ग हिट, उनके हर शॉट में एलिगेंस झलकता है। T20 क्रिकेट में सबसे बड़ी खूबी है उनका नेचुरल स्ट्राइक रोटेशन और पावर हिटिंग का संतुलन। वह हर बॉल पर नहीं ढूंढते, बल्कि पहले अपनी पारी को स्थिर करते हैं और फिर पावरफुल हिट्स लगाते हैं। यही समझ उन्हें बाकी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों से अलग बनाती है। जब वह क्रीज पर सेट हो जाते हैं तो रन रेट अचानक आसमान छूने लगता है। संजू सैमसन को टेक्निकल परफेक्शन वाला आक्रामक बल्लेबाज कहा जा सकता है। उनके पास हर फील्ड को टारगेट करने की क्षमता है, चाहे स्पिनर के खिलाफ लॉन्ग ऑन हो या फास्ट बॉलर के खिलाफ बैकवर्ड पॉइंट। साथ कि उनके शॉट्स में जोखिम तो होता है, लेकिन बेवजह नहीं। वह समझदारी से तय करते हैं कि कब अटैक करना है। जबकि तीसरे नंबर पर तिलक वर्मा खेलते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, तिलक वर्मा T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए एक उभरते हुए सितारे हैं, जिनकी बल्लेबाजी में क्लास और पावर दोनों का बेहतरीन संगम देखने को मिलता है। वह बाएं हाथ के स्टाइलिश मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज है जो किसी भी स्थिति में टीम को संभालने की क्षमता रखते हैं। जब विकेट जल्दी गिरते हैं तो वह अपनी सदी हुई बल्लेबाजी से पारी को स्थिर करते हैं, और जब रन रेट बढ़ाने की जरूरत होती है तो गियर बदलकर गेंदबाजों पर हावी हो जाते हैं। यही लचीलापन उन्हें एक खास खिलाड़ी बनाता है। तिलक की सबसे बड़ी ताकत है उनका शॉट सिलेक्शन।
वह बॉल को देर से खेलते हैं, गैप पहचानते हैं और स्मार्ट क्रिकेट खेलते हैं। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास झलकता है और दबाव के हालात में भी वो घबराते नहीं। चाहे तेज गेंदबाज हो या स्पिनर, तिलक हर किसी का जवाब तकनीक और टाइमिंग से देते हैं। T20 में उनका अप्रोच शांत लेकिन घातक होता है। वो सिर्फ लगाने पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि स्ट्राइक रोटेट करते हुए पारी को आगे बढ़ाते हैं, जिससे टीम को निरंतर गति मिलती है। उनकी फिटनेस, रनिंग बिटवीन द विकेट्स और क्लीन हिटिंग क्षमता उन्हें एक संपूर्ण T20 बल्लेबाज बनाती है। तो देखना यह दिलचस्प होगा कि आने वाले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तिलक वर्मा इस तरह से प्रदर्शन करते हैं। ऐसे ही चौथे नंबर पर सूर्य कुमार यादव खेलते नजर आएंगे, जो इस टीम के कप्तान भी होंगे। जी हां दोस्तों, सूर्य कुमार यादव यानी मिस्टर 360 डिग्री, वो नाम जो आज T20 क्रिकेट की परिभाषा बदल चुका है। E20 इंटरनेशनल में सूर्य ऐसे बल्लेबाज है जो हर दिशा में रन बना सकते हैं। उनकी खासियत है कि वह गेंदबाजों को कभी सेट नहीं होने देते। चाहे यॉर्कर हो या बाउंसर, वह हर गेंद का जवाब स्टाइल से देते हैं। मैदान का कोई कोना उनके शॉट्स से अछूता नहीं रहता। उनकी टाइमिंग, नवाचार और निडर सोच उन्हें बाकी बल्लेबाजों से अलग बनाती है। वह सिर्फ रन नहीं बनाते, बल्कि विपक्षी टीम की रणनीति तोड़ देते हैं। कप्तान के तौर पर सूर्य कुमार यादव का अंदाज उतना ही आक्रामक है जितनी उनकी बल्लेबाजी। वो अपने खिलाड़ियों पर भरोसा करते हैं, मैदान में हमेशा पॉजिटिव रहते हैं और मौके पर तेज फैसले लेने में माहिर हैं। उनका बॉडी लैंग्वेज पूरे टीम को जोश से भर देता है। वो हर खिलाड़ी को खुलकर खेलने की आज़ादी देते हैं, जिससे टीम में आत्मविश्वास बना रहता है। T20 में सूर्य न सिर्फ एक प्लेयर से खेलने वाले खिलाड़ी हैं, बल्कि गेम को पढ़ने की बेहतरीन समझ भी रखते हैं। वो जानते हैं कब अटैक करना है और कब स्ट्राइक रोटेट करनी है। यही कारण है कि आज वे भारत के सबसे भरोसेमंद फिनिशर और कप्तान दोनों बन चुके हैं। मैदान पर उनका शांत स्वभाव और अंदर से जलता जुनून दोनों ही टीम इंडिया के लिए जीत की कुंजी है। वहीं 5वें नंबर पर शिवम दुबे खेलते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, शिवम दुबे आज भारतीय T20 टीम के उन खिलाड़ियों में से है जो हर मैच में अपना प्रभाव छोड़ते हैं। वो एक ऐसे ऑलराउंडर हैं जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में टीम को संतुलन देते हैं। T20 इंटरनेशनल में शिवम दुबे अपनी विस्फोटक हिटिंग और मैच फिनिशिंग क्षमता के लिए जाने जाते हैं। जब भी भारत को तेज रन चाहिए होते हैं, दुबे बिना किसी झिझक के बड़े शॉट्स लगाते हैं। उनका स्वभाव आक्रामक है, लेकिन शॉट चयन में समझदारी भी झलकती है। वह मिडिल ऑर्डर में आते हैं और डेथ ओवर्स में विपक्षी गेंदबाजों को खुलकर निशाना बनाते हैं। उनकी ताकत है उनकी क्लीन हिटिंग। वह बिना ज्यादा मेहनत के गेंद को स्टैंड्स के पार भेज सकते हैं। खासकर स्पिनर्स के खिलाफ उनकी पावर हिटिंग देखने लायक होती है। वहीं गेंदबाजी की बात करें तो शिवम दुबे टीम को एक अतिरिक्त पेस विकल्प देते हैं। वो मीडियम पेस से गेंदबाजी करते हैं और स्लोअर वन ऑफ कटर जैसे बदलावों से बल्लेबाजों को चकमा देते हैं। T20 में दुबे का रोल बिल्कुल परफेक्ट है फिनिशर और पार्ट टाइम स्ट्राइक बॉलर का। वो तब मैदान पर आते हैं जब मैच की दिशा बदलने की जरूरत होती है। IPL और T20 में अपनी धमाकेदार पारियों से उन्होंने साबित किया है कि वह बड़े मंच पर खेलने का दम रखते हैं और आने वाले मुकाबले में भी शिवम दुबे शानदार प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। ऐसे ही 6ठे नंबर पर नीतीश रेड्डी खेलते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, नीतीश कुमार रेड्डी आधुनिक T20 क्रिकेट के उभरते हुए स्टार ऑलराउंडर है, जिनके खेल में आक्रामकता और समझदारी दोनों झलकती है। इस फॉर्मेट में वह एक ऐसे खिलाड़ी है जो टीम को बैट और बॉल दोनों से संतुलन देते हैं। बल्लेबाजी में उनकी सबसे बड़ी है शांत दिमाग और मैच की स्थिति को समझकर खेलना। वो मिडिल ऑर्डर में आते हैं और दबाव की परिस्थितियों में भी रन बनाने की क्षमता रखते हैं। उनके स्ट्रोक साफ, टाइमिंग बेहतरीन और शॉट सिलेक्शन शानदार रहता है। खासकर स्पिनर्स के खिलाफ उनके लॉफ्टेड ड्राइव्स और फ्लिक शॉट्स देखने लायक होते हैं। वही गेंदबाजी में नीतीश कुमार रेड्डी मीडियम पेसर हैं जो न सिर्फ रन रोकते हैं बल्कि जरूरत पड़ने पर विकेट भी निकालते हैं। उनकी लाइन और लेंथ पर कंट्रोल बेहतरीन है और डेथ ओवर्स में धीमी गेंदों व बाउंसर का इस्तेमाल वह बहुत समझदारी से करते हैं। यही वजह है कि कप्तान उन्हें अक्सर मुश्किल हालात में गेंद थमाते हैं।
T20 इंटरनेशनल में वो एक फ्लेक्सिबल ऑलराउंडर है जो किसी भी पोजीशन पर टीम के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। उनकी फिटनेस, फील्डिंग और एनर्जी टीम में नई जान डालती है। नीतीश का खेल सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं, बल्कि उनका एटीट्यूड ही बताता है कि वो लंबे समय तक भारतीय टीम की रीढ़ बनने की क्षमता रखते हैं। वहीं 7वें नंबर पर अक्षर पटेल खेलते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, अक्षर पटेल भारतीय टीम के उन बहुमुखी ऑलराउंडरों में से है जो T20 फॉर्मेट में टीम को बैलेंस देने का काम करते हैं। उनके पास वह खासियत है जो हर कप्तान चाहता है, गेंद से कंट्रोल और बल्ले से दमदार फिनिश। T20 इंटरनेशनल में अक्षर का रोल बेहद अहम रहा है। वो मिडिल ओवर्स में बाएं हाथ के स्पिनर के तौर पर बल्लेबाजों को रन बनाने का मौका नहीं देते। उनकी लाइन और लेंथ गजब की सटीक होती है, जिससे वो बल्लेबाजों को लगातार दबाव में रखते हैं। अक्सर वो विकेट भी निकालते हैं। यही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे T20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम का फाइनल प्लेइंग 11 है। जय हिंद, जय भारत।